क्या आप मानते हैं कि प्राचीन धन ज्ञान आज भी लोगों की मदद कर सकता है? आइए एक सच्ची कहानी पर नजर डालते हैं जो लगभग 80 साल पुरानी है। 1934 में यूनाइटेड किंगडम में नॉटिंघम विश्वविद्यालय के एक आथार कदीमा प्रोफेसर को बेबीलोन में एक ब्रिटिश पुरातात्विक टीम द्वारा खोदी गई 5 मिट्टी की गोलियां मिली। उन्होंने उन पर कीलाकार लिपि को पढ़ा तो वे सरप्राइज्ड रह गए कि यह कोई उबाऊ ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं था, बल्कि दबसीर नाम के एक बेबीलोनियाई गुलाम का प्रत्यक्ष विवरण था, जिसमें विस्तार से बताया गया था कि उसने अपने कर्जे का भुगतान कैसे किया और उस समय प्रोफेसर के समय एक डायरी की तरह भाग्य लिखा था। और उनकी पत्नी पुराने कर्ज के बड़े बोझ से दबी हुई थीं, इसलिए उन्होंने दबसीर के अप्रोच का पालन किया और अपने कर्ज को चुकाने में कामयाब रहे। डबासा ने अपना कर्ज कैसे चुकाया, इसकी कहानी बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की किताब से ली गई है, जिसमें मितव्ययिता और पैसे कमाने के बारे में कई शिक्षाप्रद कहानियां हैं। कड़ी मेहनत से अमीर बने। आइए आज इस किताब के बारे में बात करते हैं। लेखक जॉर्ज एस क्लासन पिछली शताब्दी में एक चीफ अमेरिकी बिजनेसमैन थे। वह 1926 में एक व्यक्तिगत वित्त गुरु थे। उन्होंने धन के प्रबंधन पर दंतकथाओं और कहानियों के रूप में लिखे कुछ पर्चे प्रकाशित किए थे। दादा दादी अपने पोते पोतियों को मनमोहक परियों की कहानियां सुनाते हैं, जिनमें से सबसे लोकप्रिय किताब बेबीलोन में सबसे अमीर आदमी थी। हालांकि यह आधी सदी पहले प्रकाशित हुई थी, इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है और यह एक मजबूत सेलर बनी हुई है। इसीलिए क्लिसन को वित्तीय शिक्षा में अग्रणी माना जाता है। पुस्तक का पाठ कई सुपर रिच बेबीलोनियों की सफलता के रहस्यों को एक्सपोज करता है। यह सरल लगता है। आपको बस 2 चीजों को समझने की जरूरत है, बचत और इन्वेस्टमेंट। उसूल सीधे हैं, लेकिन अभ्यास में लाना इतना आसान नहीं है। आगे हम पुस्तक के रहनुमाई को देखेंगे कि कैसे करें, बचत और निवेश कैसे करें। भाग 1। आइए सबसे पहले बचत के बारे में बात करते हैं। जब बचत की बात आती है तो कई लोग कहेंगे कि इसमें चर्चा करने की क्या बात है। यदि आप मजीद कमाते हैं तो आप मजीद बचत कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मजीद नहीं कमाते हैं और फिर भी पैसा बचाना चाहते हैं तो इसे बचाएं। इससे आपका जीवन स्तर गिर जाएगा। हालांकि पुस्तक ऐसा नहीं सोचती है। ये बार बार एक बिंदु पर जोर देती है। यदि आप अपनी आय का 10वां हिस्सा अलग रखने को तैयार हैं तो कई अमीर बेबीलोनियों के अनुभव के आधार पर आप धन की राह पर होंगे। पुस्तक इस तरीके का अभ्यास करना आसान है और बहुत इफेक्टिव है। बेबीलोन के कई अन्य युवाओं की तरह अलकंदर दूसरों के लिए काम करके अपना जीवन यापन करता था। वह रिकॉर्ड हाउस में एक मुंशी था और मिट्टी की पट्टियों पर कीलाकार लिपि में लंबे समय तक काम करता था। वह कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसे बहुत कम तनख्वाह मिलता था, जबकि सभी प्रकार के खर्चों में उसकी सारी आमदनी समाप्त हो जाती थी। गरीब लेकिन बुलंद नजर, उसे हमेशा विश्वास था कि वह एक दिन अमीर बन सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे, जब तक कि वह एक दिन अगमथ नाम के एक साहूकार से नहीं मिला। इस अमीर बेबीलोनियन ने अलकैंडर को एक अच्छी तरीका बताई। अगमथ ने कहा, जब मैंने अपनी आमदनी का एक हिस्सा अलग रखने का फैसला किया तो मैंने पाया धन का रास्ता आप भी कर सकते हैं। युवा लेखक को शायद ही अपने कानों पर विश्वास हो रहा था कि यह एक तरीका है, लेकिन अगमट ने इस बात पर जोर दिया कि यह एक चरवाहा को साहूकार में बदलने के लिए काफी है। अलकिंदर को संदेह था, लेकिन उसने इसे फिर से आजमाने का फैसला किया क्योंकि अगमट ऐसा था। अमीर अलकांडा ने सोचा कि अपनी कम आमदनी के साथ कुछ भी बचाने के लिए उसे सभी गैर जरूरी खर्चों में काटना करनी होगी और बमुश्किल अपना पेट भरना होगा। लेकिन अगामोत ने उसे सख्ती से डांटा। उसने अलकेंडर से पूछा कि क्या आप हर साल अपनी कुल आमदनी का 10वां हिस्सा बचाएंगे तो कितना बचा पाएंगे? आपके पास 10 वर्षों के बाद अलकेंडर उतना ही धुंधला हो गया है जितना मैं 1 साल में बनाता हूं। केवल आधा सही। ईगामोथ ने इस पर अपना सिर हिलाया। सफल धन कर्द देने वाला कमाया हुआ धन यूं ही बेजान नहीं पड़ा रहना चाहिए। यह फाल और ऊर्जावान होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे कैसे हौसला अफजाई किया जाए। अगामोथ के शब्दों में, आपके की तरफ से बचाया गया हर कोई सिक्का आपके लिए एक गुलाम की तरह काम कर सकता है, जिससे आप असीमित धन हासिल किया कर सकते हैं। आप केवल अवसरों का इंतजार नहीं कर सकते। आपको अधिक धन कमाने के लिए बचाए गए धन का उपयोग करना चाहिए और सनोबाल प्रभाव की तरह अधिक धन कमाने के लिए कमाए गए धन का उपयोग करना चाहिए। अलकेंडर को शक था,
लेकिन फिर भी उसने अगामोथ की विधि का प्रयास किया। वह हर एक मौसूल भुगतान का 10वां हिस्सा अलग रखता था। कुछ महीनों के बाद उसने पाया कि बचत की यह तरीका उसके सामान्य खर्च को मुतासिर नहीं करती। उसे पहले से कोई अंतर महसूस भी नहीं हुआ। जब वह बिल्कुल भी बचत नहीं करता था। बेशक हर कोई अच्छी चीजों को पसंद करता है और अलकेंडा भी। सड़क पर चलते समय आजमाइश जाता था, लेकिन बचत के विचार ने जड़ पकड़ ली थी और वह हर बार फतना का मुखालफत कर सकता था। बाद में अलकेंडर ने कुछ लेसन्स और ट्यूशन के बाद बचाए गए धन का इन्वेस्टमेंट किया। उसे बिल आखिर धन का रास्ता मिल गया। जब अगामाथ को एहसास हुआ कि युवक ने पैसा कमाना सीख लिया है, तो उसने अपनी संपत्तियों के इंतजाम में मदद के लिए अपनी साझेदारी सूची में अलकेंडा का नाम जोड़ने का फैसला लिया। अलकेंडा भाग्यशाली था कि उसने अगामाथ के विशाल व्यवसाय को संभाला और कड़ी मेहनत से उसे खुशहाल बनाया। वह स्वयं भी इस प्रोसेस में काफी धनी बन गया। अगामाथ के निधन के बाद अलकेंडर को कानूनी तौर पर उसकी संपत्ति का कुछ हिस्सा विरासत में मिला। अंततः वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। इस कहानी से हम देखते हैं कि अमीर बनने का आगाज बहुत सरल हो सकता है। माली जीवन स्तर को कम करने के बारे में चिंता न करें। समस्या यह है कि हम अक्सर आवश्यक खर्चों को लेमतनाही इच्छाओं के साथ भ्रमित करते हैं। अगर हम अपनी जीवन आदतों की सावधानी पूर्वक जांच, लेकिन वास्तव में अलकेंदर का चयन इसलिए किया गया क्योंकि उसने लगातार अपनी आय का 10वां हिस्सा बचाया, जिससे उसका मजबूत संकल्प साबित हुआ। अलकेंदा की सफलता की चाबी अभी भी उसके अपने प्रयासों में बनी हुई है, लेकिन याद रखें, उसने गैर हकीकी लक्ष्यों के साथ शुरुआत नहीं की, बल्कि अपनी सलाहियत के भीतर चीजों को चुना और 70 की उम्र तक कदम दर कदम आगे बढ़ा। अल-कायदा बेबीलोन में नंबर 1 अमीर आदमी बन गया था। इससे पहले बेबीलोन ने नहरों और मंदिरों जैसी भव्य आवाम मंसूबों को वर्षों तक चलाया था, जिससे देश में काफी खुशहाली आई और इसके लोगों के लिए काफी आय हुई। लेकिन बुनियादी ढांचे के पूरा होने के बाद लोगों के जिंदगी की समत भटक गई और वे मुश्किलों में पड़ गए। बेबीलोन का राजा फिक्रमंद था। उसने आदेश दिया कि 100 बुलंद नजर युवाओं का इंतखाब किया जाए और उन्हें समाज के भविष्य के स्तंभ बनने के लिए तरबियत याफ्ता किया जाए। इसलिए माहिर अलकेंदर को उन्हें यह सिखाने के लिए मदहू किया गया कि वे अपनी मेहनत के जरिए कैसे अमीर बने। अंततः टोकरी बहुत अधिक भर जाएगी। साथ ही एक बजट बनाएं ताकि आप आय के 9/10वें हिस्से से मजीद खर्च न करें। इस तरीका का पालन करने पर छात्रों के खाली पैसे के बैग धीरे धीरे फूल गए। अब शुरू से दबासिर की कहानी के बारे में बात करते हैं। वह वास्तव में एक आजाद आदमी था। बेबीलोन में गुलाम नहीं था, लेकिन युवावस्था में भोग विलास के कारण उस पर बहुत अधिक कर्ज था और उसे बाय एक्सीडेंट बेबीलोन से भागना पड़ा। वह अपनी दयालु मालकिन की मदद से सीरिया में पकड़ लिया गया और गुलाम बना लिया गया। वह वापस बेबीलोन भाग गया और अपने सर्फ दुश्मन को हराने के लिए दृढ़ रिजॉल्व था। कर्ज दबासिर का कर्ज चुकाने का तरीका अलकांटो के धन के रास्ते जैसा ही था। योजना का सख्ती से पालन करें, धन का एक हिस्सा अलग रखें, जरिया माश के खर्चों के लिए एक हिस्सा उपयोग करें और दूसरा हिस्सा मखसूस रूप से हर महीने कर्ज चुकाने। डिबासिया ऊंट के साथ अच्छा था। उसने कुछ मजबूत ऊंट खरीदने के अवसरों का फायदा उठाया और उन्हें बेचकर बाली सी चांदी के सिक्के कमाए। अंततः दावसा ने अपने सभी पुराने कर्जे को चुका दिया। उसने महसूस किया कि कर्जे को चुकाना उनसे बचने की तुलना में बहुत आसान था। इन अनुभवों को मिट्टी की पट्टियों पर उकेरा गया और सदियों बाद ब्रिटिश प्रोफेसर जोड़े को उनके कर्जे को चुकाने में मदद करने के लिए समय के चैनल से यात्रा की। आइए मुखफ़िफ में बताएं कि पैसे कैसे बचाएं। बचत से जीवन स्तर कम नहीं होगा, क्योंकि यह आपको गैर जरूरी अखराजात को पहचानने में मदद करता है। आय का 10वां हिस्सा अलग रखना आपको धन के रास्ते पर ले जाता है और बचाया गया हर पैसा आपके लिए काम कर सकता है। पैसा कमाना एक रोलंग बर्फ के गोले की तरह पैसा कमाना। इस मेथड का अभ्यास करना आसान है और यह बहुत मुअत्थिर है, जैसा कि हम धनी बेबीलोनियों के अनुभव से देखते हैं। आप इसे आज से ही आजमाना चाह सकते हैं। आगे आइए दूसरी बात देखें कि सरमायाकारी कैसे करें या पैसा कैसे कमाएं। मेरे चैनल की सदस्यता लें और सूचनाएं चालू करें ताकि आपको नई पुस्तक खलासा जारी होने पर अपडेट मिल जाए।
हम साथ मिलकर प्रगति कर सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें या अपने दोस्तों के साथ साझा करें। भाग 2 ते शुद्ध रूप से कई सरमायाकारी के मखसूस तरीके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसूल गैर तब्दील शुद्ध रहते हैं। वे क्या हैं? पुस्तक पहले सरमायाकारी जोखिम के बारे में बात करती है। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? कई लोग सोचते हैं कि सरमायाकारी के साथ जोखिम आता है और उच्च जोखिम उच्च रिटर्न लाते हैं। यह नुक्ता नजर काफी परिचित है, लेकिन धनी बेबीलोनियों के लिए ऐसी सोच पूरी तरह से अस्वीकार्य है। लाभदायक सरमायाकारी का एक आधार है, सरमाया को महफूज रखा जाना चाहिए। आइए देखें कि जब अलकेंदर ने पहली बार इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया तो उसे क्या नुकसान हुआ। 1 साल तक बचत करने के बाद अलकेंदर अपने पैसे को निवेश करना चाहता था। उसने क्या निवेश किया? उसे एक मानुस राजमिस्त्री का ख्याल आया जो अक्सर समुद्र में दूर दूर तक जाता था। इस व्यक्ति ने अलकेंदर को एक व्यापारिक अवसर फराहिम करें किया। वह टायर के बंदरगाह पर कुछ उच्च मयार वाले फोनीशियन कीमती पत्थर खरीदने में मदद कर सकता था, और जब वह लौटता तो उन्हें उच्च कीमतों पर बेच सकता था और लाभ को आपस में बांट सकता था। अलकेंदर ने सोचा कि मैं घर से बाहर निकले बिना भी बहुत पैसा कमा सकता हूं। राजमिस्त्री का वादा बहुत अच्छा लग रहा था, क्यों न इसे आजमाया जाए। लेकिन फोनीशियन ने राजमिस्त्री को जो कीमती पत्थर बेचे थे वे हालांकि चमकदार और चमकदार थे, वाकई में वे बेकार के छोटे कांच के टुकड़े थे। बेचारे राजमिस्त्री को बिल्कुल भी समझ नहीं थी। जब अगामाठ ने इसके बारे में सुना तो वह समय पर फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसकी अलकेंदर को सलाह थी कि उसे यह पहचानना चाहिए कि कौन से सुझाव सुनने काबिल हैं और कौन से पूरी तरह से बेकार या पूरी तरह से गलत। उन्होंने कहा कि एक राजमिस्त्री पर भरोसा करना जो जम्स जानता है बेतुका है माली शक्ल से। किसी ऐसे शख्स से सीखना जिसे माली तजर्बा नहीं है बुरी तरह विफल होने के लिए लानती है। हालांकि उसका पहला सरमायाकारी विफल रहा था, अलकेंदर पराजित नहीं हुआ। उसने फिर से शुरुआत की और हर महीने तांबे के सिक्कों में अपनी आय का 10वां हिस्सा अलग रखना जारी रखा। अच्छी किस्मत से उसने धीरे धीरे यह आदत तरक्की याफ्ता कर ली थी, इसलिए शुरुआत से ही पैसा बचाना दूसरी बार निवेश करते समय मुश्किल नहीं था। अलकेंदा ने अपने कारोबार में कुशल माहरीन की हर जगह तलाश की। उसने बिलाखर कांसी की ढाल बनाने वाला एक कारीगर ढूंढ लिया। यह सुनकर कि कारीगर के पास धन की कमी है, अलकेंदा ने ढाल बनाने के लिए एक कांसी खरीदने के लिए अपनी बचत उसे सौंप दी। यह एक पूंजी निवेश की तरह था। कारीगर की ढाल की मायार बहुत अच्छी थी और खूब बिकी। पीशा वराना मामलों से पीशा तक अलकेंदर ने अपने बेटे को नो मेहरबान भी सिखाया। जब 9 मासा छोटा था उसके पिता अलकंदर ने उसकी देखभाल नहीं की, बल्कि उसे अकेले दुनिया में जाने दिया। उसने नोमासुर को सोने का एक थैला और उस पर एक मिट्टी की पट्टिका दी। अलकंडा ने सोने के 5 नियम लिखे जिन्हें उसने मुखफ़फ़ में पेश किया था। अलकंडा ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि पहले से हासिल करें सोने को अच्छी तरह से रिजर्व किया जाना चाहिए, सावधानी से निवेश करना चाहिए, माहरीन की बसीरत और सुझावों पर विश्वास करना चाहिए और धोखेबाजों और सकीमा के प्रचार और फितना से दूर रहना चाहिए ना। अलकेंदर ने नोरमा सीर को इन 2 चीजों पर भरोसा करते हुए 10 साल तक दुनिया घूमने के लिए कहा। नियम यह था कि उसे पहले अपना रास्ता बनाना होगा और यह साबित करना होगा कि उसके पास धन हासिल किया करने की सलाहियत और दहानत है। केवल तभी वह पारिवारिक कारोबार का जानशीन हो सकता था बार बार, तब तक जब तक उसका सोने का पूरा थैला खर्च नहीं हो गया। लेकिन नहीं, मेहरबानी को अलकेंडा की निडर आत्मा वर्था में मिली। वह निराशा में नहीं डूबा, बल्कि अपने पिता की पट्टिका से शक्ति प्राप्त की। सौभाग्य से नमसा को दासों का इंतजाम करने का काम मिल गया। एक नई शहर की दीवार का तामीराती किया। इससे उसे पट्टिका पर 5 सोना कानूनों का अभ्यास शुरू करने का मौका मिला। नमसा ने यह कैसे किया? उसने कुछ बचत के बाद हर कोई भुगतान से एक तांबे का सिक्का अलग रखा। नहीं, मासा ने जल्द ही दास के मालिक से दोस्ती की। बड़ा पैसा बनाने का अवसर आया। मालिक ने पाया कि रकबा में धातुओं की कमी है। दीवारें बनने के बाद सबसे अहम काम हर इंदराज और निकास पर विशाल मोटे कांसी का दरवाजा लगाना था। जो कोई भी धातु रखता था वह एक साथ कसमत बना सकता था। उन्होंने दूर दूर के स्थानों में खनन करने के लिए एक कारोबारी ग्रुप का तश्कील। अगमात के साथी साहूकार मार्टन के साथ एक शाम ऐसा हुआ।
मार्सन का मित्र एक परेशान करने वाली समस्या लेकर उसके पास आया। उसने एक नया भाला बनाया था जिससे राजा बहुत खुश हुआ और उसे 50 सोने के सके का पुरस्कार मिला। उसने पहले कभी इतनी संपत्ति नहीं अर्जित की थी और वह बहुत बेहद परजोश था, लेकिन अब वह बहुत उलझन में था। उसकी बहन को लंबे समय से उम्मीद थी कि उसका पति एक अमीर व्यापारी बनेगा, लेकिन उसे लगा कि उसे कभी भी कोई अच्छा अवसर नहीं मिला। अब जबकि उसका भाई अचानक अमीर हो गया है, उसने उससे कहा कि वह उसके पति को कारोबार शुरू करने के लिए सोने के सिक्के उधार दे और इससे लाभ होने के बाद उन्हें वापस कर दे। अपने मित्र की परेशानी सुनकर मित्र मुश्किल में पड़ गया। चतुर साहूकार ने सीधे उत्तर नहीं दिया, बल्कि एक कहानी सुनाई। एक किसान जो जानवरों की भाषा समझ सकता था, उसने एक शाम अपने बैल को गधे से शिकायत करते हुए सुना। बैल सुबह से शाम तक हल चलाने और कड़ी मेहनत करने के बारे में बड़बड़ा रहा था। उसे सांस लेने के लिए भी मुश्किल से एक पल मिलता था, जबकि गधे को केवल मालिक को ले जाने की जरूरत होती थी। जब मालिक बाहर जाता था, अगर मालिक बाहर ना जाता था, कहीं भी जाने का मन कर रहा था, गधा सिर्फ घास खा सकता था और पूरा दिन आराम कर सकता था। बैल के क्रोध को देखते हुए उसने बैल को सुझाव दिया कि जब अगली सुबह दास हल जोतने के लिए आए तो वह जमीन पर लेट जाए और बीमार होने का नाटक करे। बैल ने अगली सुबह उसकी सलाह मान ली। दास ने किसान से कहा कि बैल बीमार है और वह हल नहीं जोत सकता। किसान ने कहा कि हल और गधे को जोत दो और बैल की जगह उसे काम करने दो। नतीजे में गधा अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश में पूरे दिन काम करता रहा। इसके बाद गधे और बैल ने फिर कभी एक दूसरे से बात नहीं की। मार्सन ने कहा कि इस लीजेंड का अखलाक ये है कि दोस्तों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इसे इंतहाई न करें या दूसरों का बोझ न लें। मार्टिन ने स्वयं उधार देने का काम कैसे संभाला? वह सही ढंग से खलासा गैर मुतगय्यर सच्चाई में जोखिम को कम करना और सफलतापूर्वक उधार देना है। जैसा कि अल्केंडर ने अकादमी में भी महफूज सरमायाकारी की बात करते हुए याद दिलाया था। अल्केंडर ने मखसूस रूप से अचल संपत्ति का तदक्कर किया। संपत्ति में निवेश करें और अपना घर खरीदें, इसलिए घर पूरी तरह से कीमती संपत्ति है जो मुसलसल मुनाफा पैदा कर सकते हैं। यह हम में से उन लोगों के लिए बहुत परिचित लगता है जो मौजूदा में घर के मलकियत पर रह रहे हैं। ऐसा लगता है कि प्राचीन और आधुनिक मशरिक और मगरिब में अंतर्दृष्टि एकत्रित बसीरत जमा करना होती है। वास्तव में चाहे उधार देना हो या घर खरीदना, हदफ मुकर्रर और सुरक्षित भविष्य की आय यकीनी बनाने करना है। आइए ऊपर की कहानियों को फिर से देखें। सभी एक उसूल को साफ करते हैं। समझदारी और विवेक से निवेश करें। जोखिमों की उपेक्षा करते हुए उच्च रिटर्न का अंधाधुंध पीछा न करें। उचित लाभ उन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त है जो मुतवक्का वापसी दे सकती हैं। लेकिन क्या सावधानी बरतने से बड़ी कमाई की गारंटी मिलती है? कुछ भी मुकम्मल नहीं है। हमने वापस अल्केंडर की ओर, उन्होंने बेबीलोनियन अकादमी में कई अन्य लोगों के साथ धन पर चर्चा में भी भाग लिया। एक बुजुर्ग व्यापारी ने कई साल पहले पहली बार अपना अनुभव साझा किया था, जब वह युवा थे और उनकी अभी अभी शादी हुई थी। उनके पिता ने उन्हें बेबीलोन की दीवारों के बाहर नहरों की पहुंच से परे एक बड़े बंजर भूखंड को विकसित करने का सुझाव दिया। उनके मित्र ने भूमि खरीदने और नहर के पानी को सिंचाई के लिए उठाने के लिए 3 बड़े पानी के पहिए लगाने की योजना बनाई। बंजर भूमि को काबिल काशत बनाने के बाद वे इसे छोटे छोटे भूखंडों में तकसीम करेंगे और शहर के निवासियों को खेती के लिए बेचेंगे, जिससे उन्हें काफी मुनाफा हुआ। दुर्भाग्य से उनके पिता के बार बार आग्रह करने के बावजूद व्यापारी समय पर योजना में भाग लेने में विफल रहा। वह आयातित सुंदर मशरिकी लबास से सेहरज़दा था, अपने पैसे को खुद को सजाने में खर्च कर रहा था। वन्य भूमि विकास योजना के साथ और नहर के पानी को सिंचाई के लिए उठाने के लिए 3 बड़े पानी के पहिए लगाने की योजना बनाई। बंजर भूमि को काबिल काशत बनाने के बाद वे इसे छोटे छोटे भूखंडों में तकसीम करेंगे और शहर के निवासियों को खेती के लिए बेचेंगे, जिससे उन्हें काफी मुनाफा हुआ। दुर्भाग्य से उनके पिता के बार बार आग्रह करने के बावजूद व्यापारी समय पर योजना में भाग लेने में विफल रहा। वह आयातित सुंदर मशरिकी लबास से सेहरज़दा था, अपने पैसे को खुद को सजाने में खर्च कर रहा था। वन्य भूमि विकास योजना के साथ
क्या हुआ लाभ? सभी की उम्मीदों से कहीं अधिक हो गया। अवसर हाथ से निकल गए। एक दरमियानी उम्र का जानवर व्यापारी भी पैसे कमाने के एक चूके हुए अवसर की कहानी सुनाने से खुद को नहीं रोक सका। उसने एक बार 10 दिन शहर से बाहर ऊंटों की खोज में बिताए असफल प्रयास में, और एक शाम पूरी तरह निराश होकर बेबीलोन लौटा तो पाया कि शहर के द्वार पहले से ही बंद थे। उसे दासों के साथ रात भर बाहर डेरा डालना पड़ा। तभी एक किसान भी बाहर बंद होकर आया जो उसे भेड़ों का एक नया झुंड बेचना चाहता था। उसने कहा कि उसकी पत्नी अचानक बीमार हो गई है और उसे भेड़ों की देखभाल के लिए जल्दी वापस जाना चाहिए। व्यापारी बता सकता था कि यह एक अच्छी खूबी वाला झुंड था और किसान का मूल्य भी उचित था, लेकिन अंधेरे में सही संख्या गिनने में असमर्थ था। वह नहीं जानता था कि किसान का 900 का दावा 4 ताजिर दौड़े और किसान से भेड़ों का झुंड खरीद लिया। शहर पर दुश्मनों ने घेरा डाल रखा था और खाने की कमी थी। जल्दबाजी में उन्होंने मूल कीमत से 3 गुना अधिक कीमत देने की पेशकश की। किसान ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें भेड़ें बेच दी। जब तक अधेड़ व्यक्ति जागा तब तक उसका अवसर निकल चुका था। कभी कभी अवसर किसी विशेष शाम को गैर रूप से आ जाते हैं। हमारा पहला सहज निर्णय अक्सर सबसे अच्छा निर्णय होता है, लेकिन अक्सर यह हमारा फैसला न करना होता है जो हमें बेहतरीन अवसर खोने की ओर ले जाता है। जब वास्तविक अवसर स्वयं प्रस्तुत होते हैं तो हिचकिचाहट घातक होती है। किस प्रकार का व्यक्ति किस्मत की बशर्ते प्राप्त करता है? पुस्तक का उत्तर निवेश में निर्णायक होता है। ऐसा लगता है कि जोखिम आगाही जितनी ही अल्हाम भी अहम है। धन तामीराती के संबंध में सारांश। आपको बस 2 चीजों को समझने की आवश्यकता है, बचत और निवेश। बचत जीवन स्तर को कम नहीं करती है क्योंकि यह अनावश्यक खर्चों को अलग करने में मदद करती है। आय का 10वां हिस्सा अलग रखना आपको धनवान बनाता है और बचाया गया हर एक पैसा आपके काम आ सकता है। पैसा कमाना एक रोलंग हुए हिमखंड की तरह धन को बढ़ाता है। इस तरीके का इस्तेमाल करें, करना आसान है और यह बहुत मुअस्सिर है, जैसा कि धनी बेबीलोनियों ने तस्दीक शदा किया है। निवेश के लिए एक और समझदार और मोहतात बने। ऊंचे प्रतिफल के पीछे आंख मूंदकर भागने के बजाय जोखिम को कम करें। दूसरी ओर मुतवक्का वापसी वाली परियोजनाओं के लिए उचित लाभ काफी है। डिरायु करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भाग्य का साथ पाने के लिए अवसरों को निर्णायक रूप से देखें। तो क्या ये विधियां आप में से उन लोगों के लिए ज्ञानवर्धक हैं जो आज अपने वित्त की योजना बना रहे हैं? यदि आपने ये बुक समरी आखिर तक देखी है तो हमें कमेंट में बताएं आपको क्या अच्छा लगा। और इस तरह की और बुक समरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।